आज की कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो कि अपनी खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाती है। लेकिन लास्ट में इस लड़की के साथ जो होता है आप सुनेंगे तो खुद सोचेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मेरठ, और यहीं पर एक थाना है दौराला। दौराला थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मवी मीरा। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम सुभाष होता है। सुभाष के 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जो बड़ी बेटी उसका नाम अलका होता है, जो छोटी बेटी है उसका नाम सोनी होता है, और एक बेटा होता है जो कि सबसे छोटा होता है। बेटा जब बड़ा होता है तो बाद में दिल्ली पुलिस में उसकी ड्यूटी भी लग जाती है। एक परिवार मिडिल था, यानी पैसे की भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। बड़ी बेटी जो अलका होती है, सुभाष सोचते हैं कि अपनी बेटी का कहीं अच्छे जगह शादी कर दें। तो शादी की तलाश करते हैं तो पास के गांव में अलका की शादी हो जाती है। और जैसे ही अलका की शादी होती है फिर से सुभाष जी को थोड़ा राहत मिलता है। उसके बाद फिर से वो सोचते हैं कि थोड़ा टाइम बीतता है, साल 2 साल का। उसके बाद जो छोटी बेटी सोनी होती है, सोचते हैं सोनी का भी कहीं शादी कर देते हैं। उसके बाद बेटे की शादी करेंगे। अलका की शादी होने के बाद ही जो बेटा था उसकी नौकरी दिल्ली पुलिस में लग गई थी, तो अब थोड़े पैसे और आने लग गए थे। तो सुभाष सोचते हैं कि जो मेरी छोटी बेटी है इसकी शादी कहीं अच्छे जगह करेंगे। शादी की कई जगह तलाश करते हैं लेकिन कोई ठीक ठाक शादी की जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, सही कहीं शादी नहीं बैठ पा रही थी। तभी जो अलका बड़ी बेटी होती है अपने पिताजी सुभाष से बोलती है कि पिताजी, मेरे देवर हैं सत्येंद्र, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है, साधारण है। सोनी की शादी इन्हीं के साथ कर दो। मैं भी खुश हूं। अगर मेरी बहन मेरे पास आ जाएगी तो हम लोग दोनों मिल बट के काम करेंगे और हम लोग खुश रहेंगे। तो सुभाष भी सोचते हैं कि सही बात है, मेरी बड़ी बेटी जहां पे है सुखी है, तो छोटी बेटी की भी शादी वहीं पर करने के लिए सोचते हैं। सत्येंद्र के पिताजी से बात करते हैं। इधर सत्येंद्र के पिताजी भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोनी जो थी बेहद खूबसूरत थी। अब सत्येंद्र की और जो सोनी थी, इन दोनों की शादी 2013 में हो जाती है। और जैसे ही शादी होती है सोनी दुल्हन बन करके अपने ससुराल आ जाती है। अब वक्त बीतता रहता है। अब सोनी और अलका एक प्रकार से देवरान जेठान भी हो गई और बहन बहन थी। ये दोनों अपने मायके जब मन होता मायके, और जब मन होता ससुराल, या फिर कभी अलका अपने ससुराल रहती तो सोनी मायके चली जाती, या फिर सोनी अपने ससुराल रहती तो अलका मायके। इस तरीके से मिल बांट करके काम करते थे। सब सही तरीके से टाइम बीतता रहता है। और बीतते टाइम के समय के अनुसार जो सोनी और सत्येंद्र होते हैं, सोनी को 2 बेटियां जन्म लेती हैं। पहली बेटी जो होती है तनु, और एक तनवीन। तनु जो है अभी इसकी उम्र 8 साल, और जो छोटी बेटी उसका उम्र 6 साल है। टाइम बीतता रहता है। सोनी अपने मायके जाती है 2022 में। जब मायके गई तो अपने घर पे ही थी, तभी उसके घर के पीछे साइड में एक तालाब होता है, और उस तालाब में जेसीबी चल रही थी। तो जेसीबी को देखने के लिए इधर सोनी भी जाती है, कुछ बच्चे भी जाते हैं। तो सोनी जब जाती है तो वहां पे एक ड्राइवर होता है, जेसीबी का ड्राइवर, जिसका नाम नाजिम होता है। नाजिम सोनी को देख करके मुस्कुराता है, क्योंकि सोनी, मैंने शुरू में ही बताया कि बेहद खूबसूरत होती है। और सोनी भी नाजिम को जब देखती है तो मुस्कुरा देती है। अब दोनों एक दूसरे से इशारों इशारों में बातें करना शुरू कर देते हैं। इधर नाजिम अपना नंबर सोनी को दे देता है, और सोनी नाजिम के पास फोन लगाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं। अब ये जो बात का जो सिलसिला था प्यार में बदल चुका था।
दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। थोड़ा टाइम बीतता है। अब जो सोनी थी, इसके ससुराल वाले बुलाने आ जाते हैं। सोनी का मन तो नहीं मान रहा था ससुराल जाने के लिए, मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ससुराल चली जाती है। लेकिन जो अपना दिल था ये नाजिम को दे बैठी थी। ससुराल जाती है, वहां पे भी नाजिम से चैट पर, फोन पे अगर मौका पाती तो बात किया करती थी। अब तो नाजिम से मिल नहीं पा रही थी, तो नाजिम से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। तभी एक बार सोनी जो होती है अपने पति सत्येंद्र से बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है थोड़ा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो सत्येंद्र अपनी पत्नी को मार्केट लाते हैं डॉक्टर के पास। तभी सोनी बोलती है आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी आती हूँ, और वहां से चली जाती है। प्लानिंग के तहत नाजिम को बुला रखी थी। नाजिम आता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लिपट जाते हैं। और नाजिम बोलता है कि सोनी, अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलो, हम लोग अब यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। तो सोनी भी तैयार हो जाती है और अपने पति को छोड़ करके नाजिम के साथ चली जाती है। इधर सत्येंद्र बैठकर इंतजार कर रहा था अपने पत्नी का कि अभी आएगी तो चलूंगा, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं और सोनी सत्येंद्र के पास नहीं आती है। तो सत्येंद्र अपने घर पर फोन लगाता है, बोलता है कि सोनी कहीं चली गई, और फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अब जो सत्येंद्र के घर वाले होते हैं बोलते हैं अगर कहीं गई है तो पुलिस के पास जाओ और गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कराओ। तो सत्येंद्र पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और अलग अलग जगह पे पुलिस भी पता करने की कोशिश करती है। तभी एक जगह नाजिम और जो सोनी होती है दोनों मिल जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ती है और सत्येंद्र के हवाले ले आती कर देती है। नाजिम को पुलिस जेल ले जाती है और बंद कर देती है। इधर जो सत्येंद्र होता है अपनी पत्नी सोनी से बोलता है कि देखो, तुमने मेरे जो परिवार है इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रखी हो, तो मैं तुम्हें अब नहीं रखूंगा, तुम अपने मायके चली जाओ। अब सोनी वहां से अपने मायके चली जाती है सुभाष के घर। अब सुभाष सोचते हैं कि अभी गुस्सा है सत्येंद्र, थोड़ा टाइम बीतेगा, 1-2 महीने बाद बुला लेंगे खुद। लेकिन जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, सुभाष अपने दामाद यानी सत्येंद्र के पास फोन करते हैं, बोलते हैं बेटा आओ, बुला ले जाओ अपनी पत्नी को। तो सत्येंद्र बोलते हैं नहीं, मैं अब उसको बुलाऊंगा नहीं। तो इधर थोड़ा और टाइम बीतता है, धीरे धीरे 6 महीने साल भर बीत जाते हैं। सुभाष भी सोचते हैं कि आखिर अब करें क्या, क्योंकि एक बेटी है जो कि अभी इसकी अवस्था ज्यादा बीती नहीं है, अभी सिर्फ 27-28 साल की है, तो इसे घर पे भी नहीं रख सकते हैं। तो दूसरे जगह शादी का तलाश करने लगते हैं। अब दूसरे जगह शादी का तलाश करते हैं तो एक लड़का मिलता है जिसका नाम रविंद्र होता है। और अभी 20 नवंबर 2023 को शादी हो जाती है रविंद्र से, सोनी की दूसरी शादी हो जाती है। सोनी अपने ससुराल चली जाती है और 10 दिन ससुराल में रहती है और फिर अपने मायके आती है। और मायके जब आती है तो मुश्किल से 10 दिन फिर बीतते हैं, यानी 10 दिसंबर आ जाता है। 10 दिसंबर 2023 को ठंडी का मौसम है और घर वाले सभी गन्ना की कटाई करने के लिए चले जाते हैं। घर पे उस दिन सोनी और सोनी की मां रहती हैं। तभी 2 लोग बाइक से आते हैं और सोनी को बुलाते हैं। सोनी बाहर निकलती है घर से। तभी वो लोग बाइक से उतरते हैं, बाइक को खड़ी करने के बाद, और सोनी जब पास में आ जाती है तो ये लोग बंदूक निकालते हैं और सोनी के सीने में 18 राउंड फायर करते हैं। सोनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ये दोनों बाइक पे बैठते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब चिल्लाने की आवाज जब गांव वाले सुनते हैं तो देखते ही देखते भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किसी ने पुलिस के पास फोन किया, मौके पर पुलिस भी आ जाती है।
और सोनी के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन शामिल है। तो सुभाष बोलते हैं कि देखिए, मेरे बेटी के साथ ऐसा करने वाला सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोगों के ऊपर मेरा डाउट है। एक तो नाजिम और एक सत्येंद्र, जिसके साथ मेरी बेटी का पहला शादी हुआ था। अब पुलिस एक्शन में आती है, अपनी अलग अलग टीम बनाती है और दोनों लोगों को उठाती है। अलग अलग टीम अलग अलग दोनों लोगों को उठाती है, यानी सत्येंद्र को और नाजिम को। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने लगती है कि जिस दिन सोनी के साथ ये सब हुआ उस दिन आप कहां पर थे। तो ये लोग अपना प्रूफ देते हैं कि इस टाइम पे मैंने यानी 10 दिसंबर को सुबह यहां पर था, और पूरा प्रूफ भी मिल जाता है नाजिम का और जो सत्येंद्र होता है इसका भी, यानी दोनों क्लीन चीट हो जाते हैं, यानी दोनों का कोई भी कसूर सामने नहीं आता है। अब पुलिस सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों नहीं तो कौन है। फिर पुलिस जो सोनी होती है इसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है, सर्विलांस पे लगाती है, तो एक नया नाम निकल करके आता है, टीनू उर्फ नवनीत। पुलिस इसके पास जाती है और इसे पकड़ती है, थाने लेकर आती है। अब इससे पूछताछ करती है तो इसके हाथ पैर हिलने लगते हैं। पुलिस को डाउट हो जाता है, अब सख्ती दिखाने लगती है पुलिस। सख्ती से जब पूछताछ करती है तो टीनू उर्फ नवनीत एक कहानी सुनाता है। ये बताता है कि शादी के 2 साल पहले यानी 2013 में इसकी शादी हुई थी सोनी की सत्येंद्र के साथ, और 2011 से ही जो टीनू है और सोनी दोनों दोस्त हुआ करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक दूसरे से मिलते थे, जहां मर्जी वहां पर जाते थे, घूमते टहलते थे। और इधर सोनी भी टीनू से बोली थी कि मैं शादी तुम्ही से करूंगी, और टीनू भी इसके साथ अपनी जीवन बिताने के लिए कस्में खा लेता है टीनू सोनी के साथ। लेकिन जैसे ही 2013 आता है, सोनी की शादी सत्येंद्र के साथ सेट हो जाती है, तो टीनू जो है वो सोनी से बोलता है कि सोनी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब तो कसम खा लिया हूं शादी किसी और से नहीं करूंगा, तुम्ही से शादी करूंगा। तो सोनी बोलती है कि देखो टीनू, तुम मुझे भूल जाओ, मेरी शादी एक अच्छे जगह सेट हो चुकी है, मैं वहीं जाऊंगी। और टीनू को छोड़ करके सोनी चली जाती है। टीनू बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब इधर सोनी नाजिम के साथ फरार हो जाती है, उसके बाद फिर से जब फरार होने के बाद मायके आई थी जो सोनी होती है, तो फिर से टीनू सोनी के पास फोन लगाया और बोला कि देखो वहां से अब तो शादी छूट गया है, तो अब मुझसे शादी कर लो, क्योंकि टीनू अभी तक शादी नहीं किया था सिर्फ सोनी की वजह से। तो सोनी बोली थी ठीक है। फिर से दोनों मिलने लगते हैं। जैसे ही 1 साल का जो गैप मिला था, इसमें 2022 में ये लोग फुल मिलते थे सोनी और टीनू। लेकिन जैसे ही इधर फिर से इसका रिश्ता दूसरे जगह रविंद्र के पास लग जाता है सोनी का, तो सोनी टीनू से फिर से बोलती है कि टीनू तुम मुझे भूल जाओ, मेरी शादी दूसरे जगह हो रही है। तो टीनू को यही बात गुस्सा लग जाता है, और जब शादी से वापस आती है 10 दिन बाद, तो टीनू अपने एक दोस्त को मिलाता है, साथ में लेता है और एक मार्केट जाता है, वहां से 2 बंदूक खरीदता है, और 10 दिसंबर को सुबह 6 बजे टीनू सोनी को इस दुनिया से हटा देता है। उसके बाद ये तो सोच ही रखा था कि अब चाहे जो भी हो मेरे साथ, मैं सोनी को इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा, और वही करता है। बाकी पुलिस अभी टीनू को और उसके दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर ली है। अभी इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट पर निर्भर करता है। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। ये जो सोनी है जो करती है, उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां परेशान हो जाती हैं, जैसे सत्येंद्र हो गया, रविंद्र हो गया, और इसके 2 बच्चे, सोनी के 2 बच्चे, ये सब डिस्टर्ब हुए हैं। इनकी भी जिंदगियां अंधकार में हैं इसकी वजह से। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना।
चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।